बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज मैं आपसे शेयर करूंगी फ़िश को फ्राई करने का असल तरीका क्या है और इसके अलावा बाज़ार जैसी फ़िश हम घर पर कैसे फ्राई कर सकते हैं। और आपसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी कि जिनको फॉलो करते हुए आप जब भी फ़िश को फ्राई करेंगे तो बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी रहेगी और अंदर से जूसी भी होगी और कच्ची भी नहीं रहेगी। तो रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फ़िश को जो मसाला लगाना है वो रेडी करेंगे। उसके लिए बेसन लिया है 1.5 कप, हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नमक ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून और इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और सबसे लास्ट पे हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। तमाम मसाले बेसन में ऐड करने के बाद हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इन तमाम मसालों को मिक्स करके स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अब इसमें पानी ऐड करूँगी। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि सारा पानी एकदम से ही इसमें ऐड नहीं कर देना। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करते जाए और इसकी एक पेस्ट बना ले। पेस्ट जो हम बनाएंगे वो ना ही ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली हो। यहाँ पे मैंने नॉर्मल पेस्ट रेडी कर ली है। यहाँ मैंने फ़िश ली है 4 किलो, जिसके पीसीज आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कट करवा लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसे नमक और अजवाइन लगा के 6 से 7 घंटे के लिए रख दिया था। फिर इसको आपने पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद जो सबसे अहम काम, इसका जो पानी है वो अच्छे से आपने ड्राई कर लेना है। जब तक पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं होगा हम इसे मसाला नहीं लगाएंगे। यहाँ पे फ़िश का जो पानी था वो अच्छे से ड्राई हो चुका था। अब मैं इसे मसाला लगा लूँगी। आप चाहे तो फ़िश को मसाला लगाने के बाद 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब फ्राई करना हो उससे कुछ टाइम पहले फ़िश को निकाल के बाहर रख ले और फ्राई कर ले। यहाँ मैं बाकी की फ़िश को भी मसाला लगा लूँगी और फिर हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने ऑयल गरम करने के रख दिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें फ़िश को डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। एक बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी भी ठंडे ऑयल में फ़िश को फ्राई नहीं करना। अगर हम ठंडे ऑयल में फ़िश को फ्राई करेंगे तो फ़िश के ऊपर जो कोटिंग हमने की होगी वो उतरना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वजह से ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। इतना गर्म ऑयल हो कि जैसे ही हम इसमें फ़िश को डालें तो इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए। फिर हम इसमें फ़िश को फ्राई करेंगे। और इसी तरह एक और बात का भी ध्यान रखना है कि फ़िश को ऑयल में डालने के बाद इसकी फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। और दूसरा ये कि जब भी आप फ़िश को ऑयल में डालें तो इसको साथ ही आपने हिलाना नहीं स्टार्ट कर देना। पहले इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे। उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और इसी तरह दूसरी साइड को भी आपने 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। क्योंकि अगर हम इसको डालते साथ ही हिलाना स्टार्ट कर देंगे तो उससे भी जो फ़िश का मसाला है वो उतरना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों साइड से तकरीबन 2-2 मिनट कुक करने के बाद यहाँ पे हम इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। और अब मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम इसे 6 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे। हाई फ्लेम पे हम इस वजह से कुक नहीं करते क्योंकि उससे ये होता है कि बाहर से तो फ़िश पक जाती है लेकिन अंदर से कच्ची रहती है। तो इस वजह से हम इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। यहाँ पे तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करते हुए फ़िश को 6 से 7 मिनट हो चुके थे। अब हम इसे प्लेट में निकालना स्टार्ट कर देंगे। फ़िश जो है वो फुल कुक अभी नहीं की हमने, हाफ़ कुक की है। हाफ़ कुक करने के बाद इसे हम प्लेट में निकाल के रख लेंगे और अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। जब तक हमारी पहले वाली फ़िश ठंडी होती है यहाँ पे हम बाकी की फ़िश को भी फ्राई कर लेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हमने इसमें फ़िश को डाल देना है
और एक साइड से तकरीबन 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इसी तरह दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट कुक करेंगे और फिर हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि फ़िश जो है वो ऊपर से भी क्रिस्पी और क्रंची हो जाए और अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। यही छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती है जिन्हें हम अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तो हमारी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे जो बाकी की फ़िश थी उसे भी मैंने फ्राई कर लिया है और अब सारी फ़िश को हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। जब फ़िश अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तो हम फ्लेम को दोबारा से ऑन करेंगे और अब मीडियम टू लो फ्लेम पे फ़िश को 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि इसका जो बाकी का कच्चापन है वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। और साथ साथ हम इसकी साइड को भी चेंज करते जाएंगे ताकि फ़िश जो है वो दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो कितना मज़े का आया है। अब हम इसे प्लेट में निकालते जाएंगे और बाकी की फ़िश को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने फ़िश को फ्राई भी कर लिया है और इसे डिश आउट भी कर लिया है। फ़िश का कॉम्बिनेशन दही के रायते और लेमन के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ़िश का कलर है वो कितना मज़े का गोल्डन ब्राउन आया है और फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी और अंदर से भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी थी। यहाँ पे आप इसको नज़दीक से भी देख सकते हैं कि जो फ़िश है वो बाहर से कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची है और अंदर से भी मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि जो फ़िश है वो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और अंदर इसके कोई भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह नहीं है और अंदर तक अच्छी तरह से कुक भी हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।